दोस्तों, पूजा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। पूजा एक दिन अपने कमरे में सो रही होती है कि अचानक इसके कमरे में इसका चाचा आ जाता है और पूजा के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। इसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। पूजा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे रोक नहीं पा रही थी। अब इसके चाचा काफी उत्तेजित हो जाता है और अपनी सगी भतीजी के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि उसने अपनी भतीजी की हालत खराब कर दी थी। अब यह पूजा बार बार उससे कह रही थी कि चाचू मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन यह आदमी उसे कहाँ छोड़ने वाला था। लगभग 1 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर उसे छोड़ देता है। अब उसके चाचा पूजा को धमकी देता है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वह उसके छोटे भाई को जान से मार देगा। फिर उसके चाचा पूजा को धमकी देता हुआ वहां से चला जाता है। दोस्तों, यह लड़की अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाए। आखिर दोस्तों, यह आदमी कौन था जो अपनी ही सगी भतीजी के साथ लगातार हैवानियत का गंदा खेल खेल रहा था? जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार के सिवान जिले की है। वहां पर दो भाई रहा करते थे। एक भाई का नाम मनोज होता है और दूसरे भाई का नाम महेश होता है। दोनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़े अच्छे से रह रहे थे। दोनों भाइयों के मकान भी अलग अलग बने हुए थे। दोस्तों, बड़ा भाई जो मनोज होता है, उसकी पत्नी का कुछ साल पहले देहांत हो चुका था। मनोज के 2 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी का नाम पूजा होता है। इसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। पूजा अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और हर एक काम को बड़ी आसानी के साथ कर लिया करती थी। पूजा से छोटा उसका एक भाई होता है जिसका नाम आकाश होता है। इसकी उम्र 12 साल के करीब थी। आकाश भी अभी स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। दोस्तों, मनोज मेहनत मजदूरी किया करता था और उससे जो पैसे आते थे उसी से अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया करता था। और दूसरा भाई जो महेश होता है, वह भी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। महेश का कोई बच्चा नहीं था। महेश सब्जी बेचने के लिए जाया करता था और उससे जो पैसे आते थे उसी से दोनों पति पत्नी अपना गुजर बसर करता था। लेकिन महेश को दारू पीने की आदत थी। वह अक्सर दारू पीकर घर पे आया करता था। इसको लेकर उसकी पत्नी हमेशा लड़ती झगड़ती थी, लेकिन फिर भी महेश दारू नहीं छोड़ता था। इसी को लेकर एक दिन पति पत्नी में काफी लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से महेश की पत्नी उसे छोड़कर अपनी मायके चली जाती है। अब महेश घर में अकेला हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। एक दिन महेश अपने घर की आंगन में बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नजर पूजा पर पड़ती है। तो वह देखते ही रह जाता है, क्योंकि पूजा अब जवान हो चुकी थी और देखने में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अब महेश के अंदर हवसी शैतान घुस जाता है और वह अपनी भतीजी के बारे में गलत सोचने लगता है। महेश अपने मन में एक ऐसा प्लान सोच लेता है जो रिश्तों को शर्मसार करने वाला होता है। दोस्तों, एक दिन महेश को मौका मिल जाता है। वह अपने बड़े भाई मनोज के घर पर जाता है। उसके घर पर कोई और नहीं था, सिर्फ पूजा ही घर पर अकेली थी। पूजा के पिता मजदूरी पर गया हुआ था। उसके भाई बाहर खेलने के लिए गया था। अब महेश पूजा के पास आकर बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और वह बातों बातों में उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ करने लगता है। अब पूजा इसका कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि पूजा तो जानती थी कि वह उसके चाचा है, कहीं मजाक कर रहे होंगे। अब महेश लगातार अपनी भतीजी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जब पूजा को लगता है कि यह गलत है, फिर वह अपने चाचा से कहती है कि चाचा, आप यह क्या कर रहे हो, यह तो गलत काम है। लेकिन वह पूजा से कहता है कि बेटा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। उसके बाद महेश अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, अब महेश पूजा के घर पर लगातार आने लगा था और उसके साथ इसी तरीके का काम करने लगा था।
एक दिन महेश पूजा के साथ कमरे में बैठा हुआ था। वह उसके साथ आपत्तिजनक छेड़छाड़ कर रहा था। तभी पीछे से पूजा का भी आकाश आ जाता है। अब आकाश अपनी बहन के साथ यह सब होता हुआ जब देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और अपने चाचा को गालियां देने लगता है। अब उसके चाचा महेश को भी काफी गुस्सा आ जाता है और आकाश को मारने पीटने लगता है। वह उसको इतनी जोरदार तरीके से पीटता है कि उसकी कमर पर निशान भी आ जाते हैं। अब पूजा अपने भाई को बचाने के लिए आती है तो वह उसको भी मारने पीटने लगता है। अब उसके चाचा महेश पूजा को धमकी देता है कि उसने अगर इसके बारे में कुछ भी बताया तो वह आकाश को जान से मार देगा। वह धमकी देता हुआ वहां से चला जाता है। दोस्तों, अब महेश ने अपने मन में सोच लिया था कि वह अब काम करके ही रहेगा। अब वह तुरंत ही पूजा के घर पर चला जाता है। पूजा घर पर अकेली थी। अब महेश जाते ही पूजा को दबोच लेता है। अब पूजा अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन उसके चाचा महेश उसे नहीं छोड़ता है और पूजा से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई आकाश को मार दूंगा। अब पूजा डर जाती है और उसकी बात मानने लगती है। अब महेश किचन में जाता है और एक गिलास पानी लेकर आते हैं और एक शक्तिवर्धक गोली खा लेता है। अब इसके अंदर दुगनी ताकत आ जाती है और यह काफी उत्तेजित हो जाता है। अब महेश अपनी भतीजी पूजा को पकड़ता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि पूजा की हालत खराब कर देता है। पूजा दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और अपने चाचा से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन यह आदमी उसे कहां छोड़ने वाला था। लगभग 1 घंटे तक पूजा के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो फिर अलग हो जाता है। फिर वह पूजा को धमकी देता हुआ अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, पूजा अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन जैसे तैसे करके पूजा अपने आप को संभालती है। शाम का वक्त होता है। इसके पिता घर पर आते हैं और देखते हैं उसकी बेटी बीमार है। अब उन्हें लगता है कि हमारी बेटी पूजा बीमार है, इसीलिए वह डॉक्टर को बुला लेते हैं। अब डॉक्टर दवाई देता है और इंजेक्शन लगाकर चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद पूजा की हालात सुधार में आने लगी थी। दोस्तों, अब महेश को जब भी मौका मिला करता था वह पूजा के साथ इसी तरीके का काम किया करता था। दोस्तों, एक दिन महेश पूजा के कमरे में उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी पीछे से आकाश आ जाता है और अपनी बहन के साथ यह सब होता हुआ जब देखता है तो आग बबूला हो जाता है और अपने चाचा को गालियां देना शुरू कर देता है। फिर उसका चाचा जो महेश होता है वह फिर से आकाश को मारने लगता है और उसकी कमर लाल कर देता है। फिर दोनों को धमकी देता हुआ अपने घर पर चला जाता है। यह दोनों भाई बहन डर जाते हैं और किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। दोस्तों, एक दिन मनोज अपने बेटे की कमर पर देखता है कि उसकी कमर पर कुछ निशान है। अब वह अपने बेटे आकाश से पूछने लगता है कि तुम्हारी कमर पर यह निशान कैसी है। अब आकाश बिल्कुल डरा हुआ सहमा हुआ था। वह अपने पिता से कहने लगता है कि पापा, मैं स्कूल से घर आ रहा था कि अचानक से ठोकर लग गई और मैं गिर गया, जिसकी वजह से मेरी कमर में चोट लग गई है। फिर मनोज डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और अपने बेटे की इलाज कराने लगते हैं। इस तरीके से कुछ दिन का समय और गुजर जाता है। एक दिन महेश को फिर से मौका मिल जाता है। वह तुरंत ही पूजा के घर पर आता है और उसके साथ गलत काम करने लगता है। तभी पीछे से आकाश आ जाता है और अपने चाचा को फिर से यह काम करता हुआ जब देखता है तो वह आग बबूला हो जाता है और फिर से उसे गालियां देना शुरू कर देता है। अब महेश को काफी गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और आकाश को मारने पीटने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से मारता है कि मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब महेश जब यह सब देखता है तो वह बड़ा दंग रह जाता है कि आखिर यह क्या हो गया। वह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब पूजा जो होती है वह चीखने चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर आ जाते हैं। अब आस पड़ोस के लोग जब इस मंजर को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब यह लोग पुलिस को खबर कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस भी यहां पर आ जाती है। अब बॉडी का पंचनामा बनाया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो दरोगा साहब होते हैं वह पूजा से पूछताछ करने लगते हैं। वह पूजा से पूछने लगते हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। अब जो पूजा होती है वह अपने चाचा की करतूत के बारे में पूरी कहानी बता देती है
और उससे कहती है कि उन्होंने ही हमारे साथ यह सब किया है। अब पुलिस महेश को तलाश करने लगती है। लगभग 2 दिन के अंदर अंदर महेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको थाने लेकर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, महेश पुलिस की पूछताछ में बताता है कि मेरी जो पत्नी है वह मुझे छोड़कर अपने मायके चली जाती है, इसीलिए मैं अकेला हो गया था और मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। मैं काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। हमने कई दिनों तक तो बर्दाश्त किया, लेकिन बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए मैंने यह गलत कदम उठा लिया। अब पुलिस जब इसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और इस आदमी के ऊपर एक लंबी चौड़ी चार्जशीट बनाई जाती है और इसे अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में जो जज साहब होते हैं वह इसे आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं और वहां से इसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को जब लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि एक आदमी अपनी सगी भतीजी के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ इस तरह के मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं जो अपनों को और रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। उसी तरह से इस आदमी ने भी रिश्तों को शर्मसार तो किया ही, उसके साथ लोगों का विश्वास और भरोसा भी तोड़ दिया। दोस्तों, आज के समय में जो पूजा है वह इस सदमे से उभर नहीं पा रही है, लेकिन आगे चलकर क्या वह इस सदमे से उभर पाएगी या नहीं उभर पाएगी, दोस्तों, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस आदमी ने अपने परिवार में ही जो इस तरह का काम किया वह वाकई हैरान और परेशान करने वाला है। दोस्तों, आज के समाज में कुछ इस तरह के लोग रहते हैं जो हवस की आग में शैतान बन जाते हैं। ना वह अपनों को देखते हैं और ना ही वह रिश्तों को देखते हैं। इसीलिए आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए कि कौन आपके घर में आ रहा है, कौन उनसे बात कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते श्याम जी पूर्णिया बिहार से, नियाज मोहम्मद हरियाणा से, एमडी काबुल कश्मीर से, अमर सिंह हरियाणा से, सुखदेव भाकर राजस्थान से दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।